हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साइन, आपके राशि के सामने टाइम स्टैम्प है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को कौन से साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, सन साइन हो या फिर लगन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, आप उस साइन के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड चलिए जी, अपकमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड बोन फायर। और देखिए, बोन फायर का कार्ड एंथुजियाज्म की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, इंटेंस की बात करता है, जॉय की बात करता है, स्पार्क की बात करता है, शेयरिंग आइडियाज़ की बात करता है, गेट थिंग्स गोइंग की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप या फिर आपके कोवर्कर्स एक बहुत शेयरिंग केयरिंग वाली एनर्जीज में हैं। ये शेयरिंग केयरिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स अपने कुलीग्स के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर देखिए उनकी ऐसी एनर्जीज हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक बॉन्ड आप लोगों के बीच में कैसे स्ट्रांग हो, उस पर फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट आपके वर्क प्लेस में है। और देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि कोई यंग इंसान एज वाइज हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, या फिर बड़े इंसान हैं जिनकी इमेच्योर एनर्जीज हैं। और कुछ एरीज की भी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा ओवर कर रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ एरीज के लिए हो सकता है आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर एक्साइटमेंट है, ओवर एंथुजियाज्म है। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है एरीज कि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और अगर आपकी इमेच्योर एनर्जीज हैं, उसको आप चेक करके करेक्ट करें। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी हो तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें। और देखिए, आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी अगर आप पाएँ एरीज, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोई भी चीज़ ओवर हमें परेशान करती है। और स्पेसिफिकली हमारे प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम ओवर इमोशनल या सेंटिमेंटल होते हैं, तो फिर देखिए हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, जो कि उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोक्ड रोड के कार्ड्स हैं। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं डायरेक्शन चेंज, ऑप्शंस, फ्री विल चॉइस, अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल चॉइसेस, क्राइसिस, पॉसिबिलिटी, टर्निंग पॉइंट। तो देखिए, इस वीक ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि भाई अब आप आगे के लिए क्या डायरेक्शन लें। आप राइट टर्न लें, आप यू टर्न लें, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। मन ही मन आप बहुत ज़्यादा जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। और कहीं देखिए, डीपर लेवल के लिए एक परेशानी भी छोटी मोटी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भी मन ही मन आप महसूस कर रहे हों, सरफेस लेवल के लिए पर्सनल फ्रंट में भी कहीं बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए
फिर से मैं कहूँगी एक स्पार्क दिख रही है। कहते हैं ना कि मतलब फायर है उस काम को करने के लिए। तो ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। और जिन एरीज की ऐसी एनर्जीज नहीं है, यहाँ पे कार्ड्स बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस वीक बैठने से काम नहीं बनेगा। इस वीक आप एक वेटिंग वाली एनर्जीज में ना रहें। जैसे होता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे इस वीक के कार्ड्स अगेन आपको कह रहे हैं कि अभी ही सही समय है। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल है या फिर कोई इंसान है जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, वो काफी आपको मोटिवेट कर रही हैं। उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं। तो ओवरऑल एरीज ये वीक आप लोगों का अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, हो सकता है पर्सनल फ्रंट में फिर से मैं कहूँगी कि किसी डिसीजन, किसी चॉइस को लेकर या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उनको लेकर एक सोच चल रही है और थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, ये ज़िंदगी है एरीज। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से हमें बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होना चाहिए। और खैर एरीज, आप भी नहीं होते हुए दिख रहे हैं। जो हो रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने गोल के ऊपर फोकस रखें, आप अपने मकसद के ऊपर फोकस रखें, और जो आपको ठीक लगता है वही आप डिसीजन लें, चॉइस लें। और अगेन एक्शन इनिशिएटिव्स लेने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्राउन बियर स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेक टाइम आउट। तो देखिए, कहीं सिमिलर सी गाइडेंस है जो मैंने अभी आपको कहा। जो भी आप पाना चाहते हैं, सबसे पहली बात उसको लेकर एक क्लैरिटी लेकर आएँ और उसी से रिलेटेड टाइम निकालें। अगर हम टाइम उसके लिए नहीं निकालेंगे जो हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, और एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, तो देखिए एक्सटर्नली जितनी भी डेस्टिनी हमें फेवर कर रही हो, सर्कमस्टांसेस सपोर्टिव हो, हम उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 4th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से टर्कोइज एंड वाइट कलर्स आपके लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हैंगमैन रिवर्स एंड यूथ। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, आप काफ़ी एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, और एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, और इन्हीं एनर्जी से कहीं आप अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। देखिए, यूथ के कार्ड में ब्रेकिंग फ्री, रिबेलियस, ट्राई थिंग्स आउट लिखा हुआ है, और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। किसी यंग इंसान को देखें तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में नहीं रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना चाहता है। बहुत एक जोश होता है, बहुत एक उमंग होती है, अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। और देखिए, कहीं मन ही मन आप भी ऐसा ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप पीछे कर रहे थे, जो कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लिमिट कर रहे थे, उनको इस वीक आप तोड़ना चाह रहे हैं। और देखिए, मैं आपको यही कहूँगी टॉरस, थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को डील करने का अपना नज़रिया बदलेंगे, परसेप्शन बदलेंगे, तो आप और बेहतर तरीके से अपने ऑप्शंस, अपनी चॉइसेस को देख पाएंगे, जो कि आपकी लाइफ में देखिए एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज या फिर एक केयर फ्री एनर्जीज ला पाएंगी। बहुत सारे टॉरस हो सकता है ऐसी ही एनर्जीज में हों, जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड इन्वेंटर। और देखिए, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। हो सकता है पीछे कुछ इश्यूज रहे हों, कुछ मसले रहे हों, चीज़ें आपके हिसाब से ना चल रही हों, जिनको लेकर आप थोड़ा सा मायूस रह रहे थे, थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, या फिर इस वीक ही ऐसी एनर्जीज थी।
और कहीं देखिए आप इन्हीं चीज़ों को लेट गो करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना चाह रहे हैं। लिटरली हो सकता है कि कुछ टॉरस मन ही मन अपने आप को कह रहे हों कि इट्स ओके टू फेल, क्योंकि देखिए वैसे भी टॉरस हम हर टाइम हर चीज़ को लेके सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कभी कभी दुनिया का हर इंसान गिरता है या फिर मैं कहूँगी फेल होता है, और कुछ ऐसी ही सेल्फ टॉक लिटरली अगेन मैं कहूँगी कुछ टॉरस करते हुए दिख रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है। तो देखिए नटशेल में ये कार्ड्स कहते हैं कि आप कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, नहीं चल रही हैं, लेकिन आप अपना फोकस शिफ्ट करके जो चीज़ें आपके हिसाब से हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, उन पे फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए इन्वेंट के कार्ड में लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, इमेजिनेशन, इनोवेशन, ओके टू फेल, डू इट अगेन, इंस्पायर्ड आइडियाज़। तो देखिए कुछ ऐसी ही आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे आप फिर से ट्राई करना चाह रहे हैं, फिर से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप कैसे अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज ला सकते हैं, उस पर आप फोकस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टर्की स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। तो देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं कि जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना हम थैंकफुल रहेंगे, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उतना ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं टॉरस, तो आप ऐसी ही एनर्जीज में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने की बात करता है। लेकिन फिर भी जो टॉरस ऐसी एनर्जीज में नहीं है, उनके लिए गाइडेंस का कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, यानी कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आप ज़रूर मेंटेन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज आपके लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट एंड फॉर्ट्रेस। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाह रहे हैं। और देखिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत एक सॉलिडिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि अब बियॉन्ड द पॉइंट कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती है, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो देखिए इस वीक के लिए ऐसी एक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं और अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत एक विल पावर, बहुत एक डिटर्मिनेशन रहती हुई दिख रही है। लेकिन इन द प्रोसेस देखिए थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड भी जेमिनीज आप होते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए विल पावर रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम बहुत एक स्टर्बन एनर्जीज में आ जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं अपने गोल को लेकर, आउटकम को लेकर, तब कहीं हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जेमिनीज इस वीक आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बहुत सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और जो जेमिनीज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि अगेन बियॉन्ड द पॉइंट आप कोई रिस्क ना लें, आप सेफ चलें। एंड किसी एल्डरली पर्सन की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं, उनका बहुत एक कोऑपरेशन रह रहा है, या फिर आप किसी मैच्योर इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस
किसी को दे रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस किसी से ले रहे हैं। तो ओवरऑल जेमिनीज एक अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। नटशेल में देखिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो आ रही है या फिर आप चाह रहे हैं, और इसकी वजह से एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी भी अगेन या तो मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड बॉडी बिल्डर के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ चेंजेस या तो आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो उनके साथ कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं तो देखिए काफ़ी आप एक एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उस तरीके से कहीं एक मूवमेंट आप नहीं ला पा रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि इसके बावजूद कि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा अपने आप को पुश कर रहे हैं। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। इनफैक्ट देखिए सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल प्लान्स आपके डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह रहे हैं। अगर देखिए कुछ लोग बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, या फिर देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है। जो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अदरवाइज़ भी आपके व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मसले हो सकते हैं। और देखिए बहुत एक डिटैचमेंट के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब आप और इमोशनल, सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर नहीं होना चाह रहे हैं, आप कहीं माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। उतनी क्लैरिटी के साथ, उतनी स्पीड के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पे बॉडी बिल्डर का कार्ड है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हमिंग बर्ड स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बी हियर एंड नाउ। तो देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट पे फोकस कर रहे हैं या फिर फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं तो इस कार्ड का बहुत क्लियर मैसेज है कि आप प्रेजेंट पे फोकस करें। वैसे भी जेमिनीज देखिए पास्ट का हमारी लाइफ में सिर्फ यही काम होता है कि जो भी चीज़ें हमसे ठीक नहीं हुई, मिस्टेक हुई, उनसे हम लर्निंग लें, उनको हम रिपीट ना करें, और हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर करें। और फ्यूचर अभी तक आया नहीं है। इनफैक्ट देखिए फ्यूचर को ब्यूटीफुल या फिर बेहतर बनाने का एक ही तरीका होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो हम कर रहे हैं हम उसको पूरी तरीके से करें, या फिर मैं कहूँगी अच्छे तरीके से करें। तो देखिए अगर आप अगेन मैं कहूँगी पास्ट या फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं तो आप उधर से अपना अटेंशन फोकस हटा के प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें। आप जो भी कर रहे हैं उसको 100% करें, अपना बेस्ट दें, आपका फ्यूचर अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द फर्स्ट हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड गेवल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप करना चाह रहे थे, आप श्योर नहीं हो पा रहे थे, आपको डिसीजन लेना था, चॉइस लेनी थी, आप नहीं ले पा रहे थे, आप टू माइंड्स में थे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को आप कैसे करें। तो इस वीक मन ही मन या डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्ती कन्विक्शन आती हुई दिख रही है। आप चीज़ों को लेकर श्योर होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली आप खुद को कह सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब आपको ये डिसीजन, अब आपको ये चॉइस लेनी ही लेनी है।
और देखिए जो भी मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं सरफेस लेवल के लिए, इसी से रिलेटेड या तो आप ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और फिर से देखिए गेवल के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि सीरियसनेस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एंड यस देखिए बहुत ही फेयर तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब फाइनली कहीं आप खुद के साथ फेयर हो रहे हैं, या फिर एक्सटर्नली भी आपको एक फेयर एनर्जीज, या फिर एक्सटर्नली भी आपको एक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस रिवर्स एंड वाइट रैबिट। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जस्टिस एंड गेवल के कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं, और ये दोनों ही कार्ड कहीं लीगल मैटर्स की बात करते हैं, कोर्ट विजिट करने की बात करते हैं, जज वकील से रिलेटेड किसी भी चीज़ के होने की या फिर चाहने की बात करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा ही आपके लिए इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो क्योंकि देखिए बहुत ही कम लोगों के लिए कुछ इश्यूज मसले रहेंगे। ओवरऑल देखिए वैसे भी कभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है, किसी पेपर वर्क के लिए भी हमें जज वकील को मिलना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें कैंसेरियंस आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो ये दोनों ही कार्ड्स फिर से मैं कहूँगी एक डिसीजन लेने की बात करते हैं, चॉइस करने की बात करते हैं, कहीं बहुत ही फेयर तरीके से या फिर जस्टिस को माइंड में रखते हुए, या मैं कहूँगी कि एक बहुत इम्पार्शियल तरीके से चीज़ों को करने की बात करते हैं। तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में आप कर पा रहे हैं, पर्सनल फ्रंट में उस तरीके से आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, या तो देखिए आप बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल नहीं हो पा रहे हैं, आप थोड़े से बायस हो रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस की तरफ से आपको लग रहा है जो भी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं उनमें आपको लग रहा है कि भाई उतनी फेयर एनर्जीज नहीं हैं, उतना कहीं इम्पार्शियल तरीके से चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं। और कहीं देखिए जो भी आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स को आप देखते हुए दिख रहे हैं। आप इमोशनल होके कोई भी चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप बहुत लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, माइंड से अगेन मैं कहूँगी हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए वाइट रैबिट का कार्ड कहीं क्यूरियोसिटी भी किसी चीज़ के लिए रहने की बात करता है। कहीं देखिए मन ही मन आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई जो भी आप चाहते हैं अपने लिए, अपने पर्सनल फ्रंट के लिए अभी ही राइट टाइम है उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। और कहीं देखिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत एक कॉलिंग आपको हो रही है, बहुत एक इंट्यूशन आप महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बस अब इस इंट्यूशन पे आपने काम करना है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए उस तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि शायद वो डिसीजन, वो चॉइस आप नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, देखिए जो भी हम करंट सिचुएशन में डिसीजंस चॉइसेस लेते हैं वही कहीं हमारा फ्यूचर बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3-4 करियर ऑप्शंस हैं और मुझे एक करियर ऑप्शन को चूज़ करना है, उसी से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो देखिए जो भी मैं चूज़ करती हूँ वही मेरा फ्यूचर बना रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ मैं वाकई अपने लिए चाहती हूँ या जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, मैं उसी चीज़ को चूज़ करूँ, क्योंकि अदरवाइज मैंने चूज़ किया तो फिर फ्यूचर में मैं परेशान होंगी। तो देखिए इसी चीज़ों का आप कैंसेरियन ज़रूर ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पैरेट स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है वॉच योर वर्ड्स।
तो देखिए जो भी शब्द आप अपने कम्युनिकेशन में कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। तो देखिए जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं उसके लिए तो आप ख्याल रखें ही रखें, लेकिन जो एक सेल्फ टॉक हम सबके ही माइंड में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है उनके लिए भी, या फिर उसमें भी आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्या वर्ड्स हैं, उसका भी आप बहुत ख्याल रखें। कहीं आप बहुत एक नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके वर्ड्स अगेन मैं कहूँगी बहुत नेगेटिव तो नहीं हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, इस चीज़ को लेकर आप कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द थर्ड हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।